साथियों से और बहनों से निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में सभा स्थल पे पहुंच के नरेश को आशीर्वाद दें। आपके बीच में एक ऐसा नेता पधारा है, आपका बेटा, आपका साथी, आपका भाई, जो हमेशा विधानसभा क्षेत्र देव लुनियारा के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। पहले भी लड़ाइयां लड़ी है, यूनिवर्सिटी से लेके जब जब छात्र हितों पे कुछ भी आँच आई है तो जयपुर की सड़कों पे जो नेता दिखता था वो एक नाम था नरेश नरेश नरेश। भाई साहब के लिए एक बार सभी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सभी पंच पटेल मंच पे आ जाएं और स्वागत करें। भाई आप लोग ऐसे मत रहना, भाई किसी का नाम नहीं लिया हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जिंदाबाद नरेश पासा, जिंदाबाद नरेश पासा, जिंदाबाद नरेश पासा, जिंदाबाद। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। बोलो खाटू नरेश की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो देवनाथ भगवान की, बोलो गोविंद देव जी की। मैं 25 तारीख को नॉमिनेशन भरने के बाद प्रचार के लिए जितने भी गांव में गया हूँ, सब गांव में कोई न कोई समस्या खड़ी है। कई जगह बड़ी समस्या, कई जगह छोटी समस्या। कुछ समस्या तो ऐसी है जो हर जगह व्यापक है, जो है भ्रष्टाचार। जो सरकारी भ्रष्टाचार है, चाहे वो थाने का हो, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो बिजली घर का हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे वो पीएचडी का हो, ये तो हर जगह हर विधानसभा में आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ इस विधानसभा में मैंने कुछ ऐसी शिकायतें सामने आई है, ऐसी समस्याएं सामने आई है। जैसे मैं कल जिस एरिया में मैं कल घूम रहा था, यहाँ बिशलपुर की डैम है, यहाँ पे बनास नदी बहती है और उस बनास नदी का पानी जयपुर तक जाता है, अजमेर तक जाता है, दूर जाता है, दौसा जा रहा है। और देवली उनियारा में सैकड़ों गांव ऐसे जहाँ शुद्ध पानी पीने का नहीं है। दूसरा, यहाँ एक जो बजरी का बने ठार उधर जो मामला था, वहाँ ये मामला है कि बजरी माफिया जो बड़े लोग हैं, करोड़पति अरबपति, उनकी तो डंपर भर के जेसीबियाँ चल रही है, एलएनटियाँ चल रही है और बजरी वो दिल्ली बम्बई बेच रहे हैं। और यहाँ के आम आदमी को, यहाँ के आम व्यक्ति को एक टोली बजरी नहीं मिल रही। और अगर कोई टोली एक बजरी ले भी आए तो उसको चालान पुलिस काट देती है और जब पुलिस थाने में ट्रैक्टर को धर देती है, ज्यादा करे तो पीछे से पट्टे और देती है। उसी तरह से बनेठा के पास में मैं गया तो वहाँ किसान भाई धरना दे के बैठे थे महीनों से, और उनकी मांग ये थी कि जो ERCB का प्रोजेक्ट हो रहा है, जो नहर बनेगी, उस नहर में जो जमीनें जा रही है, जो उनके मकान टूट रहे, जो उनके पेड़ कट रहे, उनको मुआवजा नहीं मिला, उसके पहले वो जमीन को लेने की उन्होंने तैयारी कर ली है। और वैसे केवल अभी बनेठा गांव ही नहीं है, इस तरह के 39 गांव इस विधानसभा में है जहाँ आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की नहरें जाएगी। और उसके बाद अगर मुआवजा शुरू में नहीं दिया तो बाद में तुम्हें ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ेंगे, लोगों को चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ आपने कई नेता बनाए अब तक, 70 साल में कई नेता। हरीश मीणा 2 बार रह गया, उसके पहले ये राजेंद्र गुजर जो अभी बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी एमएलए रह गया। लेकिन आज दिन तक कोई ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कभी भी आकर किसी जनता के लिए धरना दिया हो या जनता की समस्या को दूर करने का प्रयास किया हो। ये सुरेली गांव जो है, वैसे यहाँ
कमी ऐसे गाँव या सर्व समाज रहता है। मैं जो देख रहा हूँ यहाँ समाज एक जाति का एक गांव भी है, बड़े बड़े गांव भी है, लेकिन ये सर्व समाज का गांव है सुरेली। और जब मैं सुरेली आ रहा था तो मेरे पास 50 लोगों ने फोन कर दिया कि साहब नल वल रोड सड़क तो छोड़ो, हमारी तो दो बहुत बड़ी समस्या है, और एक तो ऐसी वाजिब समस्या है, हम चाहते हैं यहाँ का जो नदी में जो बजरी का खनन होता है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बजरी का खनन हुआ और ऐसे ही बजरी निकालते रहे तो हमारी वाटर लेवल खत्म हो जाएगी, हमारे कुओं में, हमारे बोरिंगों में पानी पीत जाएगा। इसलिए ये सुरेली गांव पहला गांव है जो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ अवैध खनन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का बजरी का खनन नहीं होना चाहिए। दूसरी, सुरेली गांव के जो युवा साथी लोग कह रहे थे यहाँ एक इसी बजरी के मामले में कुछ लड़कों पे मुकदमा लगा है, कुछ मुकदमा सरकारी मुकदमा लगा है। यहाँ के लोगों ने हरीश मीणा के पास कई बार चक्कर काटे, कई बार उनको कहने के बावजूद भी उस मुकदमे का कोई हल नहीं निकला, कोई निवारण नहीं निकला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो मैं यहाँ जो चुनाव प्रचार में आया हूँ, सबसे पहले तो मैं खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगा के आया था कि भगवान अगर मुझे जीतने का मौका मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले तो जीतने के बाद जिस तरह से नंगे पैर आपके बीच में घूम रहा हूँ, सबसे पहले नंगे पैर पैदल पहले खाटू श्याम जी के दरबार में ढोक लगाऊंगा, और उसके बाद किसी नेता के दर पे नहीं जाऊंगा, किसी पार्टी के यहाँ नहीं जाऊंगा, सीधा अगर आऊंगा तो आपके बीच में आऊंगा, देवली उनियारा में घूमूंगा, और देवली उनियारा की जितनी भी जनता जनार्दन है, जहाँ कहीं भी जैसी भी समस्या है, उनको आप सबके साथ बैठकर उन समस्या को दूर करने का काम नरेश मीणा करेगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर जनता ठान ले, जनता इकट्ठी हो जाए, लामबंद हो जाए, तो जनता कुछ भी कर सकती है। जब महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए देश को आजाद करा दिया, अभी आपने एक उदाहरण राजस्थान में, आप इस बेटे में भरोसा रखो, विश्वास रखो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सब जो बुजुर्ग यहाँ बैठे, पटेल यहाँ बैठे, कल आप सबसे मंत्रणा करो और सबसे मंत्रणा करके ये कहो कि हरीश मीणा, ये जो केसी मीणा कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है, ये हरीश मीणा का टिकट है, हरीश मीणा का छोटा भाई है, जिसने पैसे लेकर टिकट दिया है, उसको 2 बार आपने चेक कर रखा है। इस राजेंद्र गुर्जर को आपने पहले 2013 में एमएलए बनाकर चेक कर रखा है। वो राजेंद्र गुर्जर जो गुर्जर समाज का संग लड़ा, तो यही राजेंद्र गुर्जर था जिसने विजय फैसला को चुनाव हराकर और हरीश मीणा को जिताया। और इस बार हरीश मीणा ने एक ऐसा डमी कैंडिडेट कांग्रेस का उतारा है ताकि आराम से राजेंद्र जीत जाए। एक बार राजेंद्र बन जाए, एक बार हरीश बन जाए, दोनों का जो गठबंधन है इसको खुला करने के लिए, इसको हाथ से हटाने के लिए नरेश आया है। और आज तो मेरे पास खबर आई है बहुत बड़ी, हरीश जी यहाँ से भाग गए। हरीश जी जिस दिन से नरेश मीणा देवली उनियारा में घूम रहा है, देवली उनियारा में बोल रहा है, उस दिन से हरीश जी यहाँ से गए हो जाएगा। देवली उनियारा में ये नेताओं के लिए कांटा बन जाएगा, उन बेईमानों के लिए कांटा बन जाएगा, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए कांटा बन जाएगा, और जो बजरी का करोड़ों का धंधा करते हैं उनके लिए कांटा बन जाएगा। ऐसे में मेरे पंच पटेलों, मेरे माताओं, सुरेले के सभी युवा साथियों, ये तय मान लो, जिन लोगों से तुम्हारा ये बेटा लड़ाई लड़ रहा है वो बहुत बड़े हैं। वो ओम बिरला बहुत बड़ा है, प्रमोद जैन भाया बहुत बड़ा था, ये मुरारी लाल बहुत बड़ा है, हरीश मीणा बहुत बड़ा है, लेकिन नरेश मीणा बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके, आप सबके आशीर्वाद की दम पर, आप सबकी भावनाओं की दम पर इनसे लड़ रहा है। अभी ये मैं आप ही से उम्मीद करता हूँ कि आप इस बेटे के साथ खड़े होकर इस बेटे को इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो कि मैं बड़े से बड़े बेईमानों से टकरा सकूं, बड़े से बड़े बेईमानों से मैं लड़ाई लड़ सकूं और उनको नेस्त नाबूद में कर सकूं। हम ज्यादातर लोग किसान हैं, गांव में किसान बसता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब किसान आंदोलन देश में चल रहा था
पूरे देश के किसान जब दिल्ली में पड़े थे तभी आप ही का बेटा था जो दिल्ली की सड़कों पे राकेश टिकैत के साथ धरने में बैठा। ये आप ही का बेटा था जिसने राजस्थान में बड़ी बड़ी